पीएमसी हिंदी से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे स्पेशल शो में जिसका नाम है रिश्तों की डोरी। और मैं हूँ इस शो की होस्ट और आप सभी की दोस्त ममता कर्नाटक। हम बात कर रहे थे कम्युनिकेशन पर। जी हाँ, कम्युनिकेशन एक ऐसी चीज़ जो हमारे रिश्ते को बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। तो आइए इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और स्टूडियो में स्वागत करते हैं हमारी आज की गेस्ट शुभांगी वशिष्ठ जी का। मैम, आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच ममता जी। तो मैम, पिछले एपिसोड में हमने ये तो जान लिया कि रिश्तों में बात करना ज़रूरी है, बात को सामने वाले तक पहुंचाना ज़रूरी है, सही तरीके से पहुंचाना ज़रूरी है। लेकिन जितना बात पहुंचाना ज़रूरी है उतना ही सामने वाले की बात सुनना भी तो ज़रूरी है। तो क्या रिश्ते में एक अच्छा लिसनर होना ज़रूरी है, और अगर है तो हम एक अच्छे लिसनर कैसे बने? प्लीज़ हमारे दर्शकों को ये ज़रूर बताएं। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे ताली दोनों हाथों से बजती है, वैसे ही जितना हमें एक्सप्रेशन हमारा होना चाहिए कम्युनिकेशन में, उतना ही हमें सुनना भी आना चाहिए। क्योंकि हम क्या करते हैं, कभी कभी हम उतना ही सुनना चाहते हैं जितना हम सुनना चाहते हैं या जितना हम समझना चाहते हैं। तो लिसनिंग, और मैं कहूँगी एक डीप लिसनिंग में भी डिफरेंस है। लिसनिंग होती है कि जितना लोग ने कहा आपने उसमें से अपना जो सुनना चाहा अच्छी चीज़ वो ले ली और सारी छोड़ दी। या कभी कभी हम सुनते भी नहीं हैं और हमें लगता है कि जो वो कह रहे हैं वो मुझे पता ही है, ऑलरेडी अजम्पशन बना ली है कि इसके बारे में मुझे नॉलेज है। पर जो डीप लिसनिंग होती है वो होती है बहुत जागरूक रहना। उस समय आप अपने मानसिक स्तर से, अपने भावनात्मक स्तर से और अपने भौतिक शरीर से भी आप अलाइंड हो। तीनों चीजों के साथ आप उस पर्सन की बात सुन रहे हो। वो एक डीप लिसनिंग में जाता है। चाहे आपको पता है वो क्या कहना चाहता है, पर फिर भी आप उसे जागरूक रहकर, अवेयर रहकर सुनते हो। ये पहले नहीं सोच लेते कि ये तो मुझे पता है एंड में ये क्या कहने वाली है। तो उसको पूरा एक्टिवली आप सुनते हो, तो वो हमारी एक डीप लिसनिंग में आती है, और जो कि बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब तक आप दूसरों को समझोगे नहीं वो क्या कहना चाहते हैं, तो आप उसको सोल्यूशन या जो भी आप उसको गाइड करना चाहते हो किसी को, वो कैसे कर पाओगे आप। और अपनी ही धारणाओं से जो आपने बनाई हुई है या जो नहीं सुनी, उसके हिसाब से आप उसका उत्तर दोगे। तो उतना ही ज़रूरी है जितना एक्सप्रेस करना, उतना ही सुनना भी मैं कहूँगी बहुत ज़रूरी है। इस कम्युनिकेशन को अगर हम भरना चाहते हैं, अपने रिश्तों में एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन बनाना चाहते हैं, तो सुनना भी बहुत ज़रूरी है। मेरा जो अगला सवाल है आपसे, वो शायद हर महिला ये जानना चाहेगी कि हम अपने पार्टनर से कैसे बात करें कि वो हमारी बात सुने। क्योंकि नॉर्मली देखा जाता है कि मेन आर लेस एक्सप्रेसिव, और जो औरतें होती है वो बहुत एक्सप्रेस करती है, लेकिन फिर भी मतलब किस तरह से बात करें कि वो हमारी बातें सुने। बिल्कुल। देखिए, एक ऐसा रिलेशनशिप जो एक पार्टनर के साथ हम व्यतीत करते हैं, उसमें कम्युनिकेशन एक डिफरेंट स्टाइल का होता है। आप कैसे एक्सप्रेस करते हो। बच्चों के साथ वही आप कम्युनिकेशन एक डिफरेंट लेवल पे करते हो। पर मैं कहूँगी कि हाँ, आपने जैसे कहा कि फीमेल्स ज़्यादा भी कहूँगी ओवर ही एक्सप्रेसिव हो जाती है। कहीं ना कहीं उनको वो संतुलन हम दोनों ही नहीं बना पाते कि एक मेल होते हैं जो बड़े स्ट्रेट, बड़े सटीक उनके जवाब होते हैं, हाँ ना हाँ में थोड़ा बहुत। बट फीमेल्स क्या होती है, थोड़ा इलैबोरेट करके एक्सप्लेन करती है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि कैसे हमें पार्टनर से बात करनी है। तो जैसे उदाहरण के तौर पर कि जब हमें लगता है कि हमें अपने पार्टनर की कोई बात जो हमें थोड़ी बॉदर कर रही है, ठीक नहीं लग रही, तो हम क्या बोलते हैं? हम सीधा जाके बोलते हैं, जैसे कि अगर मेरे हस्बैंड बिजी हैं और मुझे उनसे बात करनी है, तो मैं क्या बोलूँगी कि क्या मेरे से बात भी नहीं करते, आपको तो मेरे से ज़्यादा फ़ोन से ज़्यादा प्यार है, आप तो फ़ोन में ही लगे रहते हो।
तो क्या हुआ, ये कन्वर्सेशन ही आपने कम्युनिकेशन ही शुरू होने से पहले ही खत्म हमने कर नेगेटिव अप्रोच के साथ उसको खत्म कर दिया। क्योंकि हमने क्या करा, उनके ऊपर सारा डाल दिया कि आप मुझे प्यार ही नहीं करते और फोन को ज्यादा प्यार करते हो। तो हमने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया, इसमें यू का इस्तेमाल करा हमने कि तुम, है ना। हर कन्वर्सेशन, जो भी कम्युनिकेशन हमें करनी चाहिए, सबसे पहले आई स्टेटमेंट से करनी चाहिए। आई मतलब कि मुझे कैसा महसूस होता है। तो जैसे इसी फ्रेम को अगर मैं एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन अपने पार्टनर से बात करूं, तो मैं ये बोल सकती हूँ कि मुझे रिस्पेक्टेड फील नहीं होता, या आप मुझे जब सुनते नहीं हो, जब फोन पे बिजी होते हो। तो मैंने क्या किया, मुझे क्या लग रहा है, पहले मैं उसका बता रही हूँ कि मुझे रिस्पेक्टेड फील नहीं होता जब आप फोन पे होते हो, जब मैं आपसे बात करती हूँ। तो क्या आप मेरे से बात कर सकते हो क्या, या आप बहुत ज़रूरी कुछ काम कर रहे हो, तो हम बाद में भी बात कर सकते हैं। तो क्या है, मैंने अपनी फीलिंग को पहले व्यक्त किया, ना कि दूसरों पे हमने सीधा ब्लेम डाल दिया कि तुम मुझे प्यार नहीं करते हो और फ़ोन को ज़्यादा प्यार करते हो। तो जब भी कोई चीज़ बॉदर होती है, तो सबसे पहले आप बताओ कि आपको क्या फील होता है उस चीज़ से। इसको और इफेक्टिव कैसे बना सकते हैं, जैसे कि अगर मैं पार्टनर रिलेशनशिप की बात करूं, तो अगर जैसे कोई चीज़ आप कम या ज़्यादा चाहते हैं अपने पार्टनर से करना, वो चीज़ जैसे कि आपको रात को पहले आप बहुत सारा डिनर डेट्स पे जाते थे अपने हस्बैंड के साथ या वाइफ के साथ, और अब नहीं जा रहे हो, तो हम सीधा ये बोल देते हैं कि देखा, तुम्हें पता है मुझे बाहर खाना खाना कितना पसंद है और तुम्हें पता होना चाहिए, और अब हम जाते नहीं हैं। तो हमने सीधा वही कर दिया कि तुम्हें पता होना चाहिए कि मुझे कितना पसंद है और तुम लेकर नहीं जा रहे हो। और इसी बात को अगर मैं ऐसे बात करूं कि जब हम डिनर नाइट्स पे जाते हैं ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और मुझे एक क्वालिटी टाइम लगता है वहाँ जाना, पर वो मैं अब मिस कर रही हूँ। क्या हम और जा सकते हैं फ्रीक्वेंटली? और मैंने आसपास रेस्टोरेंट्स देखे हैं जो नए खुले हैं, क्या हम उसे एक्सप्लोर करें जाकर? तो क्या है, आपका नज़रिया एक चेंज हो जाता है कि आपने बताया पहले कि मुझे अच्छा लगता है जाना जब हम जाते थे, और अब हम नहीं जा रहे तो मैं मिस कर रही हूँ, ना कि तुम नहीं लेके जा रहे और तुम्हें पता होना चाहिए मुझे क्या पसंद है। तो इस तरीके से आपको समझना है कि हम कैसे एक पार्टनर को कम्युनिकेट कर सकते हैं। और जैसे हमें लगता है कि कोई पार्टनर की कोई ऐसी बात है जो मुझे अच्छी नहीं लगती, उनकी आदत में भी मैं कहूँगी स्पेसिफिक, अगर कोई आदत नहीं अच्छी लगती और आप उसको चेंज करना चाहते हैं, तो क्या करना चाहिए उस समय? क्योंकि हम सीधा उनको ब्लेम कर देते कि मुझे नहीं पसंद आता, तुम ये कर दे दो। क्योंकि जैसे ही हमने किसी के ऊपर ऐसे ब्लेम कर दिया, वो करेगा ही नहीं। वो कहेगा मैं जितना भी कर लूँ तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम कभी भी तारीफ नहीं करोगे, तुम वो गलती पे ही ध्यान दोगे। क्योंकि हमारा यही बना है, हमारा एक ह्यूमन नेचर ऐसा ही है कि हम अच्छाइयों पे इतना ध्यान ना दे के वो एक गलती को बहुत ज़रूर, और उसको ज़रूर बताएंगे भी गलती को। आपकी इसी बात पे मुझे बशीर बद्री जी की एक बहुत ही प्यारी सी कविता याद आ रही है। उसकी 2 लाइन बोलूँगी कि कौन सी बात कब कहाँ कैसे कही जाती है, कौन सी बात कब कहाँ कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। तो बस हमें यही फॉलो करना है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल एप्ट बता दिया कि सलीका अगर आ गया, क्योंकि एक टेक्निक जब हमने सीख ली, और ये क्या है, ये कि जागरूकता है अपने शब्दों के प्रति जो हम बोलते हैं, क्योंकि शब्द में ऊर्जा है। तो वो ऊर्जा आपको बढ़ा भी सकती है और नीचे भी कर सकती है, वो आपके हाथ में है। तो कैसे इन शब्दों का आप इस्तेमाल करते हैं, किसी का उत्थान करने के लिए या किसी का पतन करने के लिए, तो वो है। पर शुभांगी जी, जैसे ये तो हो गया कि वो लोग जो एक्सप्रेस कर सकते हैं तो वो तो एक्सप्रेस कर दें, लेकिन कुछ लोग होते हैं कि जो एक्सप्रेस करना चाहते हैं पर वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते, क्योंकि एक बेसिक नेचर होता है हर इंसान का। तो उस सिचुएशन में क्या किया जाए? जी, तो देखिए, अब ये डर है बात ना करने का, या एक्सप्रेशन ना देने का, या एक्सप्रेस नहीं करने का। तो इस डर को अगर आप काबू करना चाहते हैं, तो इस डर का सिर्फ एक ही तरीका है, मैं कहूँगी कि बट हम जो दूसरे तरीके करते हैं, तो जब भी डर आता है तो हम बेसिकली 2 चीज़ करते हैं। या तो उस डर से भागते हैं,
उसको अवॉइड करना चाहते हैं कि कोई ऐसी सिचुएशन ही ना आए जहाँ पे मुझे अपना पॉइंट रखना पड़े या कोई मुझसे सलाह मत ले ले, तो मैं दूर उसको अवॉइड करूँगा। या दूसरा, मैं उससे लड़ाई करता हूँ, फाइट करता हूँ उस चीज़ से कि अरे ये फिर से आ गई, मैं कैसे करूँगा। अपने अंदर ही ये चीज़ें चलती रहती हैं कि मैं कैसे हैंडल करूँगा इस डर को, ये डर कब पीछा छोड़ेगा। तो मैं उससे लड़ रहा हूँ। तो ना भागने से ना लड़ने से डर पे काबू किया जाता है। डर को काबू किया जाता है उसको फेस करने से, कि सबसे पहले रेडी हो उसको फेस करने की, हाँ ये डर है मेरे अंदर। सबसे पहले तो उसको स्वीकार करें, क्योंकि कभी कभी हमें पता भी नहीं होता कि ये चीज़ का डर है, क्योंकि इतना अंदर जा चुका है। तो मुझे लगता है सब ठीक है, ऐसे ही होता है। कम्युनिकेशन या रिलेशनशिप में ऐसे ही चलना होता है कि हमें सिखाया जाता है कि दूसरों की बात सुनो या दूसरों को अहमियत अपने से ज़्यादा दो, तो हम इस पर काम ही नहीं करते। तो उसको फेस करना है पहले, तो सबसे पहले डर को। तो जब हम रेडी हो जाते कि जो भी हो जाए मैं इस डर का सामना करूँगा। कभी कभी जो ये इंट्रोवर्ट या जो बात नहीं कर पाते, जिनको डर होता है एक्सप्रेशन में, तो कभी कभी वो बचपन से भी आ सकता है। अच्छा। क्योंकि कभी कभी उन्होंने जो चॉइस बनाई लाइफ में, जैसे वो पढ़ाई में कोई बच्चा साइंस स्ट्रीम लेना चाहता था, पर उनके पेरेंट्स ने बोला नहीं 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 नहीं, तुम बिजनेस कॉमर्स में जाओ, क्योंकि बिजनेस ही आगे करना है, वही अच्छा रहता है, वही बेस्ट है, और हमारा भी बिजनेस है तो तुम्हें भी बिजनेस करना है। तो क्या हुआ, जो उसने चॉइस बनाई अपनी, जो वो कहना चाहता था, हमने उसको कट कर दिया कि नहीं तुम्हारे लिए ये सही है। ऐसे ही कुछ और उदाहरण हो सकता है कि कोई कपल है जिसकी वाइफ या कह लीजिए कि उनको ग्रीन कलर पसंद है सूट पहनने का, पर हम बोल देते हैं हस्बैंड नहीं नहीं नहीं, ग्रीन तो मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा तुम पे लगता, तुम कुछ और ये कलर पहना करो। तो क्या है, अपनी चॉइस उनकी हटा दी। तो आगे जाके क्या होगा, फिर उनको बात करने में पहले से ही वो सोच लेंगे कि मुझे तो मना ही होगा, हाँ। तो बोलो ही मत इससे अच्छा, और बोलूंगी तो कुछ गलत ही हो जाएगा या कुछ और ही गलत डिसीजन ले लेंगे, कोई और गलत समझ जाएगा। तो हम वो डर को कहीं ना कहीं वहाँ से भी आ सकता है बचपन से हमारे, कि जहाँ हमें बोलने ना दिया जाया हो या जहाँ हमें चॉइस ना दी हो कि तुम्हारा ही लाइफ है, तुम क्या करना चाहते हो, है ना। हमारे वर्ड्स को वैल्यू नहीं दी जाती, है ना। पेरेंट्स, बच्चा बोलता है पर पेरेंट्स का ध्यान भी नहीं होता कि ये तो बोलता रहता है ना, आम तौर पे बोलता है। एक अजम्पशन बन जाती है कि ये तो बोलेगा ही और ये ऐसे ही बोलता है फालतू के। तो उसको लगेगा एंड पे फिर ऐसा होगा कि वो आपसे दूर, फिर वो बात नहीं करेगा, सीक्रेट रखेगा, और उनके अंदर भी वो सेल्फ क्रिटिसिज्म आ जाएगा कि शायद मेरी बातें इतनी वैल्यूएबल नहीं है। हाँ, या मेरे में कुछ गलती है ना, ताकि मम्मी नहीं सुनते या मेरे पापा नहीं सुनते हैं, मेरे अंदर कुछ खराबी है, ठीक होना चाहिए। तो क्या होता है, हम फिर दूर होते रहते हैं। तो ये भी फिर एक फियर बन जाता है, हम अपने शेल में चले जाते हैं, एक शायद अपनी ही वॉल्स बना लेते हैं कि अब मैं ऐसे ही ठीक हूँ, चुप रहकर ही मैं ठीक रहूँगा, तो मुझे किसी जवाब नहीं देना, या ना कहना है ना हाँ कहना है, बस जो हुआ है चल रहा है वैसे ही चलते रहना है। तो ये हम देख सकते हैं कि कहाँ से ये डर हमारे अंदर आ रहा है, और उस डर को अब हम सामना करें और अपने आप को कहें कि इट इज सेफ फॉर मी टू एक्सप्रेस माई फीलिंग्स, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें सेफ फील नहीं होता जब हम एक्सप्रेस करते हैं। तो अपने आप को बार बार ये कहने पे कि अब मैं कर सकता हूँ, मैं कोशिश कर सकता हूँ, है ना। तो कोशिश अपनी तरफ से करें, तो धीरे धीरे आप समझेंगे कि दूसरे वाला भी आपकी बात को समझने लगेगा। थैंक यू सो मच अपने विजडम को शेयर करने के लिए हमारे साथ। मैम, तो मेरा अगला सवाल जो है, जैसा कि आपने बोला कि अगर कम्युनिकेशन की कमी होगी तो कहीं ना कहीं एक गैप आ जाता है रिश्तों में। तो कम्युनिकेशन गैप के मुख्य कारण क्या हो सकते हैं? देखिए, कम्युनिकेशन गैप के कारण बहुत सारे हो सकते हैं। पहला ये हो सकता है कि जो पर्सन आपको कुछ जो बताना चाहता है, आप उसको अच्छे से सुन ही नहीं रहे हो, है ना। एक्टिवली, जो अभी हमने लिसनिंग और लिसनर की बात की थी, हमें अच्छा हाँ, लिसनर बनना चाहिए। हाँ, कि डीप लिसनिंग करनी चाहिए, क्योंकि वो भी फिर गैप लाता है, क्योंकि आप सुनोगे नहीं तो क्या बोलोगे। जैसे कभी होता है ना कि कोई फोन पे या कहीं पर बिजी है और आपने बात बोल दी कि अच्छा ये ले आना, अपने पापा को बोला कि पापा ये सामान खत्म हो गया, आप ये ले आना, बट वो कहीं और उनका ध्यान था, वो बाजार जाते आ भी जाते हो, फिर आप कहते अरे सामान नहीं लाए, कह रहे अरे तुमने कब कहा था, है ना। ये सिचुएशन होती है हमारे साथ जनरली।
कि अरे मैंने बोला था, आपने सुना नहीं। क्यों नहीं सुना? क्योंकि हम एक्टिवली सुन ही नहीं रहे थे। तो उस समय फिर वो कम्युनिकेशन गैप लाता है। और दूसरा हो सकता है कि जैसे अजम्पशन बना लेना कि जो कहने वाला है उससे पहले ही अपने दिमाग में सोच लेना कि ये अब आके मुझे क्या कहने वाला है। तो पहले ही ऑलरेडी अजम्पशन बना लिए कि इसने ये कहना है और ये बात होगी। और चाहे वो बात वो ना भी कहे, क्योंकि हमारे अंदर माइंड में वो इमेज बन गई है, तो हम उसी के दौरान ही उसको जवाब देंगे कि अच्छा यही है तो यही होगा, चाहे वो बात नहीं कहना चाह रहा है। तो ये भी कम्युनिकेशन गैप ला देती है हमारे अंदर। और कभी कभी क्या होता है कि जैसे कोई किसी ने अपनी बात कही और आप उसके साथ एग्री नहीं होते, उसके बाद डिसएग्रीमेंट, हाँ डिसएग्रीमेंट है, बट उस डिसएग्रीमेंट को हम रिस्पेक्टफुली हैंडल नहीं करते हैं, हम अपनी ईगो पे ले लेते हैं कि ये कैसे, नहीं मैं जो कह रहा हूँ मेरा पॉइंट सही है, ये कैसे कह रहे हैं कि ये गलत है ना। ये हम प्रोफेशनल लाइफ में ज़्यादा देखते हैं कि भैया अगर कोई जूनियर या आपका जो बॉस हैं वो कोई बात कह रहे हैं तो जूनियर की वो नहीं राय लेंगे कि ये जूनियर मुझे कैसे राय दे सकता है ना, कि ये बड़ा आया मुझे समझाने का कि बिजनेस कैसे चलाना है, इतने सालों से मैं चला रहा हूँ। क्योंकि वो एक ईगो आ गई है अंदर कि नहीं ये तो मैं ही चला सकता हूँ, वो अजम्पशन है। तो वो भी फिर कम्युनिकेशन गैप लाती है। फिर वो नए क्रिएटिव आइडियाज़ नहीं आ सकते। फिर आपको लगता है जैसे मैं सोच रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ, मुझे वैसे ही करते रहना है। और कह सकते हैं कि हम जब भी करते हैं कम्युनिकेशन, तो जैसे मैंने बोला था कि कम्युनिकेशन का एक हेल्दी स्टाइल होना चाहिए। अगर आप अनहेल्दी कम्युनिकेशन करते हो जिसमें आप हार्श वर्ड्स यूज़ कर रहे हो, ऊंचा बोल रहे हो, किसी को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, किसी को थ्रेट कर रहे हो, है ना, अपने कम्युनिकेशन में, तो ये सब भी कम्युनिकेशन गैप ला देता है अगर हम अनहेल्दी कम्युनिकेशन स्टाइल को लेते हैं अपने जीवन में। और दूसरा कि हम कहीं और अपना ध्यान, जब कोई बात कर रहा है एक्टिवली नहीं करते बात, जो मैंने कहा। और अपना ये रहता है कि जब कोई बात करता है या कोई हमारी कन्वर्सेशन होती है, तो हम वो कन्वर्सेशन को या वो कम्युनिकेशन को समझने के लिए सुनते नहीं है, जवाब देने के लिए सुनते हैं। जवाब देने के लिए सुनते हैं, कि अंडरस्टैंड नहीं कर रहे कि वो क्या कह रहा है। जैसे कि अगर मैं उदाहरण दूं कि एक बच्चा है और वो अपनी मम्मी के पास कोई क्वेश्चन लेकर आता है, तो पेरेंट्स को क्या लगता है कि हर क्वेश्चन का पेरेंट को जवाब आना चाहिए। वो कभी ना नहीं कर सकते कि कैसे कहें बच्चे को कि मुझे नहीं आता, मुझे तो सब आना चाहिए। वो एक ऐड आती थी काजोल और जो मुझे याद है एक बच्चे की, कि वो बोलते हैं कि फरवरी में 30 डेज क्यों नहीं होते, तो उसकी मम्मी बोलती है कि अच्छा मैं सोच के बताती हूँ। पर हम वो सोचते नहीं हैं, हम बोल देते हैं अच्छा 29, क्योंकि ऐसा ही होता है, 20-80 डेज होते हैं, हम अपनी कोई कहानी बना लेंगे, उन डेज में नहीं होता, बस इतना ही होता, तुम इतना ही समझो, उतने ही डेज होते हैं। हम उसी बात को वहाँ खत्म कर देते हैं। ये अंडरस्टैंड नहीं कर रहे कि बच्चा किस कारण वो क्वेश्चन लेकर आया है। और अगर हमें नॉलेज नहीं है तो हम कह सकते हैं बेटा मुझे भी नहीं पता, मैं अच्छा हुआ तुमने ये क्वेश्चन बताया, मैं भी ग्रो करती हूँ इस क्वेश्चन के ऊपर, सोचती हूँ और फिर तुमको बताती हूँ कि इसका जवाब क्या होना चाहिए। तो हम सिर्फ रिस्पॉन्ड करने के लिए बोलते हैं, समझने के लिए कोई भी जवाब नहीं देता। तो जब तक हम समझेंगे नहीं तो वो कम्युनिकेशन हमारा गैप आने लग जाता है उसके अंदर, कि पहले हम सोचें कि हमें सुनना है, समझने के लिए फिर बात करनी है। हम सीधा एक्शन में आ जाते हैं कि सवाल उधर से आए और हमें जवाब देना है, जवाब देने के लिए पूरे रेडी हो जाओ। और दूसरा, हम कन्वर्सेशन करते हैं तो हम वो जीतने के लिए करते हैं, हम जीत और हार में लेके चलते हैं हर चीज को, कि अगर कोई बात हो रही है मेरा तर्क सबसे बेहतर होना चाहिए। डिबेट काइंड ऑफ चल रही है, इट्स नॉट अ कम्युनिकेशन, इट्स नॉट अ कन्वर्सेशन। हम उसको एक वॉर, विन और लूज में ले जाते हैं कि जीतना ही है। कोई अगर कोई बात कर रहा है, कोई दूसरा कर रहा है, तो मुझे उसके तर्क से अपना तर्क बेस्ट होना चाहिए। तो हम उस
अगर दौड़ में भागेंगे ऐसे लेके कि मुझे जीतना है, तो फिर वो तो हम कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन में तो जीत जाएंगे, रिश्तों में हार जाएंगे। बिल्कुल, तो वो गैप क्या होगा, कम्युनिकेशन चाहे आपने वो डिबेट में जी, जीत जी। गए हो, पर वो गैप आपका बढ़ गया उस पर्सन के साथ, क्योंकि आपने उसको इक्वली ही नहीं रखा है। जो मेन है कम्युनिकेशन का स्तर, कि एक दूसरे को इक्वली रख के बात को समझना चलना, चाहे वो छोटा बच्चा ही क्यों ना, हमें उसके लेवल पर आकर समझना है। क्योंकि हम सोचते हैं एक मैच्योरिटी से हम एक बच्चे को आंसर दें, जो मैच्योरिटी उस बच्चे में शायद अभी नहीं है, तो हमें उनके लेवल पर जो छोटे हैं हमें उनके लेवल पे आना होगा, या जो बड़े हैं उनके लेवल पे भी हमें समझना होगा। तो हमें अपने लेवल को ऊपर नीचे करना होगा, ना कि हम कहें दूसरों कि के लेवल को ऊपर नीचे करते रहे कि तुम हमारे लेवल पर आओ या तुम हमें समझो। वो समझेंगे, पहले आप क्या समझ रहे हैं, कैसे उनकी बातों को ले रहे हैं, वो सबसे मैं कहूँगी ज़रूरी पार्ट है। तो ये सारी चीज़ें हमारे कम्युनिकेशन गैप लाती है। तो मैम आपने बहुत ही सहजता से सारे कारण बताए कम्युनिकेशन गैप के, पर जो कारण जैसे अभी आपने बताए वो सारे हमारे व्यवहार के स्तर पर आते हैं। पर एक और गंभीर सवाल है मेरा आपसे, जो एक गंभीर समस्या की ओर ले जाता है हमें, और वो है डिजिटल एडिक्शन। तो डिजिटल एडिक्शन की वजह से भी आजकल बहुत कम्युनिकेशन गैप हो रहा है, तो आपका क्या मानना है इसमें? हम डिजिटल टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ जी। रहे हैं, हमारी ग्रोथ हो रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है, बट वही है कि उसका कहीं ना कहीं हमें संतुलन बनाने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप डिजिटली या सोशल मीडिया पे इंफॉर्मेशन ले रहे हो कि बाहर क्या चल रहा है, किसकी लाइफ में क्या है ना, गवर्नमेंट कंट्री में क्या चल रहा है, हमारे सरकार में क्या चल रहा है, वो सारी इंफॉर्मेशन आप ले रहे हो उस डिजिटल उसके ऊपर, बट घर के अंदर क्या चल रहा है उसकी इंफॉर्मेशन से आप दूर होते जा रहे हो, कटते जा रहे हो लोगों के रिश्ते से। बिकॉज आप बाहर की सारे जीवन लोगों के बारे में पता चल रही है आपको न्यूज़, बट आपके घर में क्या चल रहा है वो ही नहीं हमें पता है। क्योंकि आप एक टेक्नोलॉजी के साथ ही एक सर्कल में जुड़े हुए हो, जहाँ पे कोई भी इमोशन और फीलिंग्स नहीं है। क्योंकि एक सिर्फ वो वर्ड में जो आपने लिख दिया, उसमें कैसे किसी की फीलिंग और किसी की भावनाएं व्यक्त हो सकती हैं, है ना। तो हम क्या करते हैं, झगड़े भी हमारे व्हाट्सएप पे हो जाते और हैं, अब तो लिखते भी नहीं है, वो इमोजीज से ही सारे काम निपट जाते हैं लोगों के। बिल्कुल, कि और शॉर्ट होता जा रहा है। और वो इमोजीज ऐसे हैं वियर्ड वाले कि वो आपकी एग्जैक्ट जो आपके अंदर चल रहा है उसको शायद ना कन्वे कर पाए, और दूसरा पर्सन उसको कैसे लेता है वो एक डिफरेंट ही स्टोरी है फिर। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि किसी बात को अगर आपको रिजॉल्व करना है तो आपको आमने सामने बैठकर करना है, और इस चीज़ से दूर होके करना है। टेक्नोलॉजी से थोड़ा फ़ोन को साइड रखकर आपको बात करनी है, ताकि दूसरा जन आपकी बात को अच्छे से समझ पाए, आपके विचारों को समझ पाए कि आप क्या समझाना चाह रहे हैं। पर मैम ये डिजिटल एडिक्शन के तो मतलब सब शिकार हैं, सिर्फ बच्चे ही नहीं, बच्चे, बूढ़े, जवान, हम, मतलब एवरीबॉडी, मतलब आजकल हर कोई मोबाइल, एक कमरे में अगर 4 लोग बैठे हैं तो वो चारों मोबाइल लेकर बैठे हैं। तो इससे मतलब इसे दूर कैसे करें, कैसे डील करें इस एडिक्शन से? तो देखिए, क्योंकि हमने ही ये इसको एडिक्शन बनाया है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम भी कुछ चाह रहे थे, या तो हमारे लाइफ में एंटरटेनमेंट नहीं था, हम वो एंटरटेनमेंट की सर्च में हम इंस्टा, सोशल मीडिया, फेसबुक, उस पे चले गए, रील्स पे चले गए, कि ताकि हमारे एंटरटेनमेंट आए लाइफ में, कि मुझे जो सीरियसनेस घर में लगती है उसको कहीं ना कहीं मैं एस्केप कर रहा हूँ, उसको फेस नहीं करना चाहता। तो इसलिए मुझे लगता है कि कोई फनी वीडियोस देखूं ताकि मैं अपने आप को हंसी करूं, बट मैं जो प्रॉब्लम है मैं वहाँ काम नहीं कर रहा हूँ, मैं उससे भाग रहा हूँ, उसकी जगह कुछ और चीज़ को जोड़ रहा हूँ। तो इसलिए हमने ही उन फोन को ये बना दिया। बट अगर आपको लग रहा है कि एंटरटेनमेंट नहीं रहा लाइफ में, या वो स्पाइस नहीं है, वो एक्साइटमेंट नहीं है, तो क्यों नहीं है? अपने आप से ये सवाल करना जरूरी है, क्या ऐसा हो गया कि हमारे बीच में ऐसा हो गया कि सीरियस सब हो गए, सब लाइट नहीं रहते, तो फिर आप उस पे जेन्युइनली काम करने लगोगे। बस एक इच्छा की जरूरत है कि अगर हम ये ठान ले कि हाँ हम इसके बिना रह सकते हैं, क्योंकि ये भी एक बिलीव बन गया है कि सबको लगता है नहीं नहीं इसमें तो मेरा काम है, फोन के बगैर तो कुछ नहीं हो सकता। आप ये सोचिए, जब आप इस दुनिया से जाएंगे तब भी कुछ रुक जाएगा क्या? कुछ नहीं रुकता।
तो ये भी एक हमारा बिलीफ बन गया है कि मेरे अलावा कोई और काम नहीं कर सकता। तो एक दिन छुट्टी लेके बैठिए घर में आराम से और ब्रेक लीजिए। थैंक यू सो मच शुभांगी मैम, अपनी नॉलेज हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू। आशा करती हूँ हमारे दर्शकों को इसका बहुत फायदा होगा। जी बिल्कुल। तो दोस्तों, आज हमने क्या सीखा? सबसे पहली चीज, एक अच्छा श्रोता बने, सुनिए, समझने के लिए, जवाब देने के लिए नहीं। और दूसरी चीज, अगर आपको बातचीत करने में कोई डर है तो उस डर को पहचानें, उससे भागे नहीं और उसे फेस करें। और तीसरी चीज, इसे मैं 2 लाइनों में कहूँगी, अपने मोबाइल और लैपटॉप को थोड़ा दें विराम और अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों और अपनी फैमिली के साथ बिताएं हर शाम। आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे मिलती हूँ। तब तक अपने रिश्तों में आई चुप्पी को तोड़ें और पीएमसी हिंदी के साथ अपना रिश्ता जोड़ें। बाय बाय। PMC हिंदी बदले जी